गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम के पार भाषा के अंतर्गत अभी आपने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के अंदर जो भाषाई शब्द विन्यास क्या हैं, भाषाई अवयव क्या हैं, भाषाई तत्व क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही हुई, चाहे उसे आप भाषा के तत्व कहिए, चाहे उसे भाषा अवयव कहिए, अथवा अंग्रेजी में एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कहिए। इसके अंतर्गत भाषा के 5 वर्गीकरण किए गए थे, जिसमें पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य और पांचवा है अर्थ। इस प्रकार हम पांचों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले ध्वनि का वर्गीकरण और ध्वनि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। शब्दों के वर्गीकरण को सामान्यतः 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला भाग है उत्पत्ति, स्रोत, भाषा विकास अथवा इतिहास के आधार पर। इस आधार पर भाषा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, पांचवा है मिश्रित। हम क्रमशः एक एक को जानेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में हम जानना चाहेंगे। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में सीधे सीधे आए हुए होते हैं। संस्कृत के समान या संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। यहाँ उसके या उससे से तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और उनका प्रयोग भी बहुतायत किया जाता है, जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, क्षत्रिय, सूर्य, ऋषि, दृष्टि, उज्ज्वल, अट्टालिका, दुग्ध, गोधूम, रात्रि आदि। ऐसे तमाम शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर अथवा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से हिंदी में शब्दों का जो परिवहन हुआ है या शब्दों का जो स्थानांतरण हुआ है, यह सीधे नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी भाषा में ये शब्द आए हुए हैं। ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दिया, इसे तत्सम में दीपक कहते हैं। हाथ, इसे तत्सम में हस्त कहते हैं। अटारी, तत्सम में अट्टालिका। गेहूं, तत्सम में गोधूम। कपूर, तत्सम में कर्पूर। साँझ, तत्सम में सांध्य। उजला, तत्सम में उज्ज्वल। आग, तत्सम में अग्नि आदि। ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित या विकृत होकर के हिंदी में आए हुए हैं। वे सभी शब्द तद्भव कहलाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ज्या शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना अथवा पैदा होना। देश और ज्या दो शब्दों से मिलकर देशज शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देश में उत्पन्न अथवा देश में जन्मा हुआ। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे थप्पड़, कटोरा, चिड़िया, डिबिया, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, लपेटा, लात, लबेदा आदि। लबेदा से तात्पर्य डंडे के छोटे
लकड़ी के छोटे डंडे से है। इस प्रकार अनेक शब्द ऐसे हैं जो स्वतः प्रचलित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे देशज हैं। चौथा है विदेशज शब्द। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज का अर्थ होता है विदेश में जन्मा हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा के हों परंतु परस्पर संपर्क के कारण हिंदी ने पूर्णतः प्रचलित हो गए हों, अथवा हिंदी ने पूर्णतः उसे एडॉप्ट कर लिया हो, ग्रहण कर लिया हो, विदेशज कहलाते हैं। विदेशज शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जैसे ऑफिसर, क्रिकेट, कैप्टन, बहादुर, सौगात, लाइब्रेरी, गुलाब, औरत, किताब, चाबी, तौलिया, लीची आदि। कुछ विदेशज शब्दों के बारे में हम यहाँ जानेंगे जो अधिक प्रचलित हैं और जिनके शब्द हिंदी में ज़्यादा आए हुए हैं। तो सबसे पहला शब्द होगा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द प्रचलित हैं? वैसे तो बहुत शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्दों का उल्लेख करते हैं। कोर्ट, पेंशन, टिकट, मलेरिया, कोट, कॉलर, पैंट, स्टेशन, क्लर्क, बिस्किट, डॉक्टर, कॉलेज, पेंसिल, आर्ट आदि। ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन हम ज्यों का त्यों इसे हिंदी में लिखते हैं और खूब प्रचलन है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के लगभग 3000 शब्द हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं। दूसरा है फारसी भाषा के शब्द। कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि यह हमारे हिंदी की भाषा के शब्द हैं अथवा किसी अन्य भाषा के। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं। ऐसे बहुत हैं, लेकिन कुछ शब्दों का उल्लेख हम यहाँ करते हैं, जैसे आबरू, आराम, आवाज, जादू, जिंदगी, जलेबी, शादी, साल, आतिशबाजी, खाक, गुलाब, चालाक, चश्मा, पर्दा, मकान, हफ्ता, जिंदगी, सरकार आदि। ये सारे शब्द फारसी भाषा के हैं, जिसका हिंदी में खूब प्रचलन है। इस प्रकार लगभग 3500 शब्द फारसी भाषा के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है अरबी भाषा के शब्द। इसका भी खूब प्रचलन है। हिंदी भाषा में इसके तमाम शब्दों का प्रचलन है और हम समझ ही नहीं पाते ये हिंदी के शब्द हैं कि किसी दूसरी भाषा के। जैसे आदमी, अखबार, अल्लाह, जिस्म, तकिया, मौसम, शराब, जहाज, दुकान, तारीख, मौलवी, फकीर, मुकदमा, मौसम, हिम्मत, हलवाई, हौसला, खिदमत, कुर्सी, खत, किताब आदि। इस प्रकार लगभग 2500 शब्द अरबी भाषा से हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट है तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के भी कई शब्द हिंदी में प्रयोग में आते हैं, जैसे उर्दू, चाकू, तोप, कैंची, पूंछ, कालीन, कलगी, ताश, बीबी, बारूद, कुर्ता, गनीमत, सौगात, तमगा आदि। इस प्रकार लगभग 100 शब्द तुर्की भाषा के हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है पश्तो भाषा के शब्द। पश्तो भाषा के शब्द में गुंडा, खर्राटा, अखरोट, पठान, पटाखा, डेरा, गटागट, कलूटा, हड़बड़ी, मटर गश्ती आदि। ऐसे लगभग 100 शब्द हिंदी में आए हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्दों में है अनानास, अलमारी, इस्तरी, कमरा, काजू, कर्नल, बाल्टी, बोतल, पपीता, तौलिया, गोदाम, गोभी, चाबी, गमला आदि। लगभग 100 शब्द। फ्रेंच भाषा के शब्द में फिरंगी, रेस्टोरेंट, अंग्रेज, कारतूस आदि। लगभग 70 शब्द। उर्दू भाषा के शब्द मियाँ, अमा, नज़ाकत, तशरीफ आदि। लगभग 72 शब्द। चीनी भाषा के शब्द चाय, जो सुबह सुबह सभी लोग पीते हो, वह चाय चीनी भाषा का शब्द है। लीची, चीकू, चीनी, जो खाते हो वाली चीनी, ये
सारे शब्द चीनी भाषा के हैं। इस प्रकार लगभग 50 शब्द चीनी भाषा के हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं। स्रोत के आधार विभाजन में पांचवा है संकर या मिश्रित शब्द। दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों को संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, इसमें छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी देशज है। सीलबंद, सील अंग्रेजी भाषा का शब्द है और बंद फारसी भाषा का शब्द है। जेब खर्च, जेब पुर्तगाली भाषा का शब्द है और खर्च फारसी भाषा का शब्द है। जिलाधीश, जिला अरबी भाषा का शब्द है और धीश संस्कृत भाषा का शब्द है। इस प्रकार अनेक ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें शब्दों के विभाजन के अंतर्गत संकर या मिश्रित शब्द के रूप में रखा गया है। अगले वीडियो में हम अगला जानेंगे, शब्दों के वाक्य के बारे में जानेंगे, जिसे हम भाग 2 में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।